सॉर्ट कर दिया। और मुंबई की बात करें तो मुंबई का कोई भी इशू सॉर्ट नहीं हो रहा है, कोई भी इशू सॉर्ट नहीं हो रहा है। बस मुंबई का यही चीज हो रहा है कि यार कुछ ठीक से बैठ ही नहीं रहा है, बेचारे हार्दिक पांड्या को कोई साथ ही नहीं निभाता है। क्यों खेल रहे हो यार? अगर हार्दिक को साथ नहीं निभाना है तो क्यों खेल रहे हो? बुमराह के बारे में कोई क्यों नहीं बात कर रहा है हर बार? हाँ, अभी क्या चल रहा है, शमी, भुवनेश्वर कुमार, बुमराह, ये बॉलिंग लाइनअप अगर 27 के वर्ल्ड कप में हो, अरे नहीं होगा। क्यों रंगरलिया मना रहे हो खुद? क्यों खाब मना रहे हो इस चीज के? नहीं होगा, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, हम सबको पता है। और व्यूज मिल रहे हैं सबको तो सभी उस प्रकार की रील बना रहे हैं। सोचा मैंने भी था एक्चुअली, बाद में सोचा छोड़ो जाने दो, लाइव में उस चीज की बात करेंगे। क्यों ख्वाब बना रहे? उससे अच्छा यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी की एक्सपेक्टेशन करो ना। पिछले 7-8 मैच में बुमराह ने सिर्फ 3 या 4 विकेट लिए, 8 मैच हो गए एमआई के। डिसअपॉइंटिंग कैंपेन में फिर से कहूंगा एमआई का इस साल का। पिछले साल का तो ठीक ठाक था, ट्रांजिशन में होने के बावजूद। 2024 का खराब रहा, लेकिन 25 का जो है ट्रांजिशन में होने के बावजूद जो है वो क्वालिफायर तक चले गए थे। क्वालिफायर 2 खेली थी एक्चुअली, और अगर वो जीत जाते तो फाइनल में होते सीधा, और हो सकता है ट्रॉफी भी हो सकती। तो ये एजम्पशंस रखने के लिए, अगर हुआ तो, अगर हो सकता था, क्या कर सकते थे, ये चीज कहने के लिए एटलीस्ट प्लेऑफ में तो क्वालिफाई करना चाहिए। एमआई के लिए बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग कैंपेन। और आप ये पेपर पे स्ट्रॉन्ग है टीम, वैसे देखा जाए तो सिर्फ 3 करोड़ 2.75 करोड़ लेके गए थे ऑक्शन में, लेकिन क्या टीम बनाई है, क्या बॉलिंग है, क्या बॉलिंग है। शार्दुल ठाकुर 1847 से खेलता हुआ ट्रेंट बोल्ट, वो क्या आपको 2013-14 वाले फॉर्म में, 17-18 वाले फॉर्म में मिल जाएगा क्या ट्रेंट बोल्ट आपको? आपने जिस भरोसे से ट्रेंट बोल्ट को फिर से मेन बॉलर, एज द मेन बॉलर इनका कौन खेल रहा है? सारे दुनिया के इंटरनेशनल के फॉर्मेट से रिटायर हुआ प्लेयर ट्रेंट बोल्ट। ओपनिंग ऑर्डर में या तो रिकल्टन या तो डिकॉक, दोनों में से एक रन बना देते, ठीक है। बाकी कौन खेल रहा है? सूर्य कुमार यादव, तो वो तो खैर सबको पता है, पिछले 1.5 साल से इंडियन टीम में। और पिछला सीजन छोड़ दे तो इस सीजन तो पूरे ही सारे ही मैचेस में मुंबई 10 प्लेयर से ही खेली। मुंबई हो या इंडियन टीम हो, 10 प्लेयर से ही खेलती। सूर्य कुमार ऐसे ही टीम में होते, पता नहीं क्यों होते। और अब उनका गोल है 28 को ओलंपिक जीतना है। बैटिंग करो पहले, हाँ सुपले, हाँ सुपले, हाँ खेलेंगे, वो खेलेंगे, क्या हूं खेलेंगे? कहा गेंद जा रही है? जहां भी मार रहे हो फील्डर, पावर प्ले में एक दो फील्डर होते बाहर, उसमें से एक ढूंढ लेते हो आप। अब क्या बैटिंग करोगे आप? क्या ये चीज आज मैं बोलूंगा ऐसे ऐसे जो है कॉन्स्पिरसीज बोल के कंट्रोवर्सी क्रिएट करना है, मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन क्या ये जानबूझ के हार्दिक पांड्या के साथ हो रहा है? क्या जानबूझ के हो रहा है? ताकि उसको कप्तानी से हटा दिया जाए और फिर वो सारी टीम परफॉर्म करेगी। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? ये नहीं, ये चीज गलत है। अब सारा ब्लेम उस हार्दिक पे जाएगा। क्या बोलेगा वो बेचारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में? ऐसे ही कुछ बोलेगा, यहां गलती हुई, वहां गलती हुई, सबने ट्राई किया। वो तो कहेगा नहीं कि यार मेरे टीममेट ही साथ नहीं दिखे, सब नल्ले लेके बैठा हूं मैं, सब बिना काम के लोग लेके बैठा हूं, कोई काम का नहीं है। रोहित इंजर हो गया तब से बैटिंग में भी रन ऊपर नीचे हो रहे हैं टॉप ऑर्डर के। हार्दिक पांड्या को साथ कोई क्यों दे नहीं रहा है पूरी टीम में से? ये चीज सबसे पहले आपको पता लगानी पड़ेगी। और ये मैं सीरियसली बोल रहा हूं, ये नहीं कि कॉन्स्पिरेसी है, कोई भी साइड पे उठा के डिस्कशन चल रहा है और यहाँ पे यूट्यूब पे डिस्कशन कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। हार्दिक पांड्या जब से कप्तान बना, इन लोगों का इंटेंट ही नहीं दिख रहा। बॉलिंग में कोई अल्लाह गजन फर दो, 1-2 विकेट ले ले, वो भी बैट्समैन की गलती से विकेट मिल रही है। उनको लेग स्पिन या गुगले समझ में आ रही, इसलिए ईशान किशन आउट हो गए, वरना तो ये चीज 17 ओवर में हो जाता। हो जाता कि नहीं हो जाता, आप बताओ मुझे। 17 ओवर में हो जाता चीज, आसानी से हो जाता चीज। कोई मुंह उठा के आ रहा है, बुमराह कैसी बॉलिंग कर रहा है, बुमराह को 6 लग रहे, 4 लग रहे, वो वैभव सूर्यवंशी पीट रहा है बुमराह को, क्लासेन आसानी से खेल रहा है। 1.5 साल पहले वर्ल्ड कप में बॉल को बैट नहीं लग रही थी, बैट को बॉल नहीं लग रही थी हेनरिक क्लासन के, माफ कीजिएगा।
और यहाँ पे छक्के चौके लग रहे हैं, कोई भी आके उठा के सिक्स मारा है, पुल शॉट पे बुमराह को सिक्स पड़ रहा है, कैसे हो सकता है ये? इस चीज पर थोड़ी सी जो है डिटेल इंक्वायरी टाइप कुछ होनी चाहिए कि क्या हार्दिक पांड्या के साथ ही जानबूझ के किया जा रहा है। वो बंदा यार हर जगह पे आपके लिए डेडिकेशन रखता है, हर जगह पे, या इंडियन टीम हो चाहे उसके घर में, उसके दिमाग में, उसके दिल में तूफान मचा रहता है, लेकिन वो ग्राउंड पे आके इंडिया के लिए तूफान मचाता है। और आप उसके साथ ऐसा कर रहे हो। इंडिया में भी वो कैप्टनसी डिजर्व करता था, एटलीस्ट T20 में तो करता था, नहीं मिली उसको, सूर्य कुमार यादव को मिली। 0 किल चिकन डिनर, कुछ नहीं, कुछ नहीं किया पूरे वर्ल्ड कप में, कुछ नहीं उखाड़ा। और मुंबई इंडियंस के फैंस और कुछ नकली क्रिकेट के फैंस क्या डिफेंड कर रहे, वो 1-1.5 साल टॉप पे था, ये था तो 1-1.5 साल कोई भी टॉप पे रहता है, उसका कुछ नहीं, एक सुपले फिपले घुमाए उससे कुछ नहीं होता। करके आए हूं, वाह, उससे कुछ नहीं होता इस सब से। बस चिंगम चबाते रहो, एक हाथ क्या चाहिए पकड़ के करते रहो बस। आपको बैटिंग के लिए रखा है, इन सारी चीजों के लिए नहीं रखा। क्या जानबूझ के ये हो रहा है हार्दिक पांड्या के साथ? तिलक भी एक इनिंग्स दिखाई, ये इग्नाइट किया सब हार्दिक पांड्या के साथ, बाद में फिर फुस। यंग लड़के ठीक है, उनसे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ट्रेंट बोल्ट किस मेरिट पे उसको ले रहे हो आप? इंटरनेशनल क्रिकेट को 4 साल पहले छोड़ चुका है, कहा वो, और दुनिया की सारी लीग खेलता है, एक्सपीरियंस कुछ नहीं। आईपीएल के स्टैंडर्ड के सामने दुनिया की सारी लीग्स का भी स्टैंडर्ड मिला लो ना, तो भी यहाँ पे उतना स्टैंडर्ड उसका मैटर नहीं करेगा। इतना आईपीएल का हाई स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल के इक्वल पे 5-10% नीचे रखूंगा सिर्फ, क्योंकि इंटरनेशनल खेलने का प्रेशर अलग रहता है उस वजह से। वरना तो क्लास में या फिर टीम के डेडिकेशन में, टीम के माहौल में, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में तो कोई कमी नहीं है। तो क्यों ये हो रहा है? और क्यों ट्रेंट बोल्ट जैसे लोगों पे आप भरोसा रख रहे हो? क्यों रख रहे हो? अरे वो नमंदिर जैसा अच्छा बंदा है, उससे जैसे, उसके जैसे 2-4 बंदे और खिलाओ। अच्छा खेल रहे फिर भी डिकॉक को निकालो बाहर, कोई इंडियन खिलाओ अभी। अभी तो क्या बस वही करना है। और डैमियन, उसी चीज पे बात करूंगा, बुमराह, क्या जरूरत क्या है बार बार खिलाने की? अब बिठाओ यार, दूसरे किसी को खिलाओ, नहीं हो रहा, वो थक रहा है, इंसान दिख रहा है, बॉडी नहीं चल रही है। और फिर से वही, फिर सारी टीम के बारे में कॉन्स्पिरेसी टाइप में बोल रहा हूं, क्यों हार्दिक पांड्या को कोई साथ नहीं मारा? उस दिन बुमराह ने बोले ये कितना ये सब हुआ, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या के, उसके बाद पूरी टीम जो है आग लगने, जैसे आग लग गई है उनके पीछे, या फिर पीछे कुत्ते भाग रहे उस तरह से भाग रहे थे और टीम को जिताने की कोशिश कर रहे थे। एक जुनून दिख रहा था एक ही मैच में बस। उसके बाद तिलक वर्मा फ्लॉप, बुमराह फ्लॉप, सूर्य तो है ही फ्लॉप, बाकी कोई भी साथ नहीं निभा रहा। ट्रेंट बोल्ट तो कोई भी उठा के मार रहा है ट्रेंट बोल्ट को। शार्दुल ठाकुर तो खैर है ही नहीं, आधा बॉलर आधा बैट्समैन, क्या ही कहे उनको। ऐसे वैसे ऐसा कहना वाजिब नहीं है, लेकिन इस सीजन तो वैसे ही हो रहा है। इस सीजन के हिसाब से मैं कुछ जैसे मांजरेकर जी ने जडेजा को कहा था बिट्स एंड पीसेस पेपर, मैं वो इस तरह से कुछ नहीं, उस तरीके से मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन इस तरह इस साल वैसे ही हुआ है, कभी बॉलिंग ठीक हुई है, कभी बैटिंग ठीक हुई है, कभी दोनों ही ठीक नहीं हुआ। मैक्सिमम टाइम तो दोनों ही ठीक नहीं हुआ शार्दुल ठाकुर से, बैटिंग में तो उनको उतना गिना भी नहीं जाता। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा, जब गुजरात गुजरात टाइटंस में कैप्टन थे हार्दिक पांड्या, तब उन्होंने एक चीज कही थी, एमआई के बारे में कुछ अलग कहा था, और सीएस के बारे में, एमआई के बारे में क्या कहा था उस पर फैंस बहुत ज्यादा गुस्सा हुए थे, उस चीज पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन सीएसके के बारे में उन्होंने ये कहा था कि आई वांट टू बिल्ड टीम कल्चर लाइक दैट। वो सब आप करो, टीम कल्चर, माहौल, फैमिली की टाइप करो, वो कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन
अगर सीएसके टीम इतने साल से जैसे एम एस धोनी कप्तान थे तब चल रही थी, उस टाइप से आप मुंबई इंडियंस अगर बनाना चाहते हो तो वो चीज नहीं होगी, वो चीज हरगिज पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर, बूढ़ा वाला ब्रावो, उसके साथ स्कूल वाला मतीशा पतिराना और तुषार देशपांडे, ऐसे बॉलर्स को लेके सिर्फ और सिर्फ कप्तान एम एस धोनी ही जिता सकते हैं। आप अगर खुद उस लाइन पे कॉपी करके चल रहे हो तो वो चीज गलत है। इतने साल से एमआई को जिस चीज ने बहुत ज्यादा सक्सेस दिलाई है वो है एमआई की बॉलिंग। मिचेल मैक्लेनेगन हो गए, उसके बाद लसित मलिंगा हो गए, खुद जसप्रीत बुमराह हो गए, हार्दिक पांड्या की खुद की बॉलिंग हो गई, कुणाल पांड्या की बॉलिंग हो गई, मिचेल जॉनसन हो गए, इतने सारे अच्छे अच्छे बॉलर उन्होंने खिलाए। बीच बीच में वो ऑस्ट्रेलिया का एक ऑलराउंडर था नेथन कुल्टरनाइल, उन्होंने भी 20 के सीजन में, यानी कि मुझे लगता है, एक सेकंड दोस्तों, उन्होंने भी 2020 के सीजन में बहुत ही बढ़िया किया था। क्यों कर रहे हो आप ये डिसअपॉइंटिंग सीजन यार? देखो हमारे राइवल से ग्रेटेस्ट राइवलरी है इसकी के एमआई के साथ, लेकिन एमआई चैंपियन टीम है यार, इस प्रकार से मत करो। क्या चल कर रहा है? और बीच मैच में पिछले बार भी बीच मैच में अनंत अंबानी भी उठ के चले गए। क्या हो रहा है यार? ये ऐसे मत करो, डिसीजन तो आपने ही लिए है ना, और ड्रेसिंग रूम में बैठ के वहां पे आराम से बैठते हो। ऐसा एटीट्यूड जैसे दुनिया के सारे अच्छे प्लेयर मेरे पास है, ऐसा एटीट्यूड जैसे क्या मैंने कुछ मैनचेस्टर विंचेस्टर टीम और एक इंटरनेशनल क्रिकेट टीम बना के और सबसे दुनिया की बेहतर टीम बना दी है और कुछ उखाड़ ही लिया मैंने? कुछ नहीं भाई, रोहित शर्मा की कप्तानी ने सब कुछ दिलाया है आपको। और आज रोहित शर्मा अगर कप्तान होते ना, मैं हार्दिक को बुरा कप्तान बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन उसके पास क्या फ्री हैंड है या नहीं है, क्या उसकी सुनी जा रही है, या फिर क्या टीम सिलेक्शन में उसका हाथ है या नहीं है, ये चीज हमको नहीं पता। रोहित शर्मा के बारे में वो नहीं था, चाहे इंडियन टीम हो चाहे आईपीएल हो, सेम गोज विथ एम एस धोनी, चाहे इंडियन टीम हो या आईपीएल टीम हो, उन लोग दोनों के डिसीजंस में कोई बीच में नहीं आता था, और आता था तो डिस्कंसेशन के लिए आता था, कोई कंपल्शन के लिए नहीं आता कि हमने ऐसा कहा ऐसे ही करो। हम सिलेक्टर फिलेक्टर गए बाढ़ में, रोहित शर्मा और धोनी कहते थे सिलेक्टर गए बाढ़ में, सिलेक्टर मेरे। हाँ, उनका ऐसा ही था। 4 स्पिनर खिलाए 2024 T20 वर्ल्ड कप में जाने से पहले, वो क्यों खिलाए वो मैं नहीं बताऊंगा, सीजन एंड होते होते आपको पता चल जाएगा। फाइनल को अगर छोड़ दे तो सबको पता चल गया था कि 4 स्पिनर क्यों खिलाए थे रोहित शर्मा। अगर वैसा फ्री हैंड अगर रोहित शर्मा के पास था, वो तो अच्छे बॉलर चुनते थे। आज अगर रोहित शर्मा, मैं एक चीज बता देता हूं, आज अगर रोहित शर्मा जो है इस टीम के कैप्टन होते या फिर मेन लीडरशिप के ग्रुप में होते तो मोर फार वे बेटर जो है मुंबई इंडियंस की बॉलिंग लाइनअप दिखती है आपको। ये चीज 100% है, और ये सारे मुंबई इंडियंस फैन एग्री करेंगे। अगर एग्री करेंगे तो लाइक करो, कमेंट करो, वीडियो पे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताओ अगर आप एग्री करोगे तो। रोहित शर्मा अगर इस टीम के कप्तान होते तो इस टीम की बॉलिंग सबसे ज्यादा बेटर होती, इससे बेटर होती, मैं कहता हूं बेस्ट होती बॉलिंग। चाहे आपको बैटिंग में 1-2 लूप होल मिल जाते, क्योंकि रोहित शर्मा को पता था कि अच्छी बॉलिंग है तो भी मैं, इसलिए तो 129 डिफेंड किया है 2017 में, इसलिए तो 149 150 डिफेंड किया था 2019 में, सीएसके के खिलाफ किया था। आप मुझे ये चीज बताओ, 6 बॉल 9 चाहिए थे 2019 के फाइनल में, लसित मलिंगा की जगह अगर दूसरा दुनिया का कोई भी बॉलर होता तो वो 9 रन बन जाते। अरे बुमराह होता तो भी बन जाते वो 9। मैं गारंटी देता हूं। ये तो खासियत है रोहित शर्मा के कैप्टनसी की, और आपने उनका डिसरिस्पेक्ट किया। चलो ठीक है, डिसरिस्पेक्ट किया आपने, लेकिन हार्दिक को दिया है तो फ्री हैंड दो। ओनर्स आप टीम के हो, प्लेयर आपके ओनर नहीं, आपके ओनर, उन्होंने उनको आपने खरीदा है तो उनकी बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग की सर्विस खरीदी, क्रिकेट की सर्विस खरीदी, उनको नहीं खरीदा आपने। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप गोयंका जी की तरह कुछ भी करते हो प्लेयर्स के साथ, किसी भी तरीके से उनके साथ बात करते हो, वो तो खैर अलग ही लेवल का
घटिया करतूत है, मैं तो कहूंगा। बोले फ्री हैंड दो। लगभग 20 मिनट में मुंबई के हार के बारे में बात कर रहा हूं। कितना मुझे पेन फील हुआ ये आप समझ भी नहीं पाओगे। आपको क्या है, ओनर्स को हारेंगे तो भी 500-600 करोड़ का फायदा होता है आपको, हुआ नहीं तो भी अंबानी जॉब, आपको क्या फर्क पड़ेगा। लॉस हुआ तो भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फैंस को फर्क पड़ता है भाई, आपके आईपीएल को फर्क पड़ता है भाई आपके।